हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कैंपस में। आज की क्लास में हम अपना टेंस डिस्कस करेंगे। जो हम लोगों ने बेसिक जो टेंस का जो बेसिक था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर के हमने परफेक्ट तक की बात कर ली थी। हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस था हमने उसको छोड़ दिया था बाद के लिए कि हमने उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। इसके बाद में फिर हम लोग टेंस को एक कंपैरेटिव लेवल पे एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे टेंस का, जिससे हम लोग अच्छे से समझ पाएँ। तो सिर्फ आज की क्लास में सिर्फ हम लोग परफेक्ट टेंस के परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फिर इसके बाद में हम प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट तीनों का लेकर के एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। कहाँ पर पास्ट लगेगा, कहाँ पर पास्ट का परफेक्ट और कहाँ पर प्रेजेंट का परफेक्ट लगेगा, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आज बात होगी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी करना है आपको अपने फ्रेंड के साथ में। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की और हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हमारा आज का सेशन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है हम एक छोटे से सेंटेंस से समझते हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे वह 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। वह 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। इसको पढ़ें, वह 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। इसको हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे, वह क्रिकेट खेल रहा है। हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे जितने में अंडरलाइन है। इस क्या लिखा हुआ है, वह खेल रहा है, मतलब वह खेल रहा है। इतना तो हुआ कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस एक्शन जो एक अनकम्प्लीट एक्शन है, जो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है और आगे भी चलेगा। कौन सा? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है जो हमने इतना पढ़ा, वह क्रिकेट खेल रहा है। कॉन्टिन्यूअस एक्शन हुआ जो एक इनकम्प्लीट एक्शन होता है, प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट से चलता चला आ रहा है और फ्यूचर में भी चलेगा अभी। अब हम पढ़ेंगे इतना, 1 घंटे से। 1 घंटे से मतलब वह पिछले 1 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। जो उसने 1 घंटे में खेला, जो बीत गया, जो उसका कंप्लीट हो गया 1 घंटा, वही हुआ परफेक्ट। वो हुआ परफेक्ट। तो बना, और इससे हमने परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों को जोड़ दिया तो बन गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 1 घंटे से वो खेल रहा है, पिछले 1 घंटे से खेला, जो 1 घंटे में उसने खेला वो परफेक्ट हुआ। परफेक्ट की पहचान क्या होती है? जो एक्शन कंप्लीट हो चुका हो। 1 घंटे में उसने जो खेला क्रिकेट, वो उसका जो एक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। और इसकी दूसरी पहचान, उसमें जो भी जैसा भी उसने खेला उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता, उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा बुरा जैसा भी खेला उसमें वो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकता। तो ये हमारा एक परफेक्ट का बताने का जरिया होता है, जैसे परफेक्ट। और इसमें क्या होता है, परफेक्ट जो हो चुका होता है उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। जैसे कि वो 1 घंटे से खेल रहा है, उसने 1 घंटे से क्रिकेट खेला। अगर अच्छा खेल रहा है तभी वो खेल रहा है, अगर अच्छा नहीं खेल रहा होता, आउट हो गया होता, कुछ भी होता तो बैठा होता। मतलब एक उसका हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं, परफेक्ट का हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं। परफेक्ट एक कंप्लीट एक्शन होता है, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोई गुंजाइश नहीं होती और उसका प्रेजेंट में हम इफ़ेक्ट देख सकते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल से समझते हैं परफेक्ट के बारे में। जैसे हमने पिछली क्लासों में आपको बताया, जो पिछली क्लास में बताया था कि हमारी 3 प्राइमरी वर्ब होती हैं और वो 3 प्राइमरी वर्ब्स कौन सी होती हैं। मैंने अगर आपसे पूछा कि वो 3 प्राइमरी वर्ब्स कौन सी होती है, आप तुरंत बता देंगे हैव, डू और बी। क्यों? वो परफेक्ट हो चुका, वो वाला एक्शन पढ़ाने का कंप्लीट हो चुका है, वो परफेक्ट है,
कंप्लीट हो चुका, जो एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है वो परफेक्ट होता है। और उसका इफ़ेक्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं। मान लेते हैं कि आपको पहले नहीं पता था, लेकिन हमने आपको बताया तब आपको पता हुआ, और इसका जो अब आपको बता दिया वो एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तभी आप प्रेजेंट में उसका आंसर कर पा रहे हैं। तो मतलब परफेक्ट का जो एक्शन हो चुका है उसका इफ़ेक्ट हम देख सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। तो ऐसे बनता है परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, और इसको हम परफेक्ट और कॉन्टीन्यूअस को इससे से जोड़ देते हैं। और इंग्लिश में इससे के लिए हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग करते हैं। टाइम ये वाला होता है जैसे 1 घंटे से, और से मतलब इसको हम इसी से जोड़ देते हैं, सिंस या फॉर से जोड़ देते हैं। टाइम को बताने के लिए हम 3 चीज़ों का प्रयोग करते हैं। कौन कौन से? एक तो एक वर्ड होता है टाइम वर्ड, और एक होता है फ्रेज, और तीसरा होता है सेंटेंस। हम टाइम को बताने के लिए वर्ड, फ्रेज, सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है हम सिंस कहाँ पर प्रयोग करेंगे, फार कहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो उसके लिए देखो अभी बात करते हैं सिंस के लिए और फार के लिए। सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम सिंस हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब स्पेसिफिक टाइम। स्पेसिफिक टाइम में कौन से आते हैं, जैसे नंबर 1 पे हम देख लेते हैं, डे हो गया, डे, डेट, ईयर एंड मंथ, और डे, डेट, ईयर, मंथ हो गया, सीजन हो गया, वेदर हो गया। जैसे पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे देख लेते हैं डे, डेट, ईयर, मंथ, सीजन, वेदर। जैसे सिंस मंडे, और सिंस 21 सितंबर, और सिंस 1947, ऐसा करके। दूसरा हुआ पार्ट्स ऑफ अ डे। किसी भी पार्ट के जो डे के पार्ट होते हैं, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग। और हो गया जैसे स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ मतलब जैसे इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सिंस चाइल्डहुड एंड सिंस एडल्टहुड हो गया, जैसे सिंस यूथ, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ। और इसमें और हो गया, एक मिनट, कोई जैसे होता दूसरा तीसरा कोई ओकेजन है, जैसे सिंस दिवाली हो गया, सिंस होली, सिंस दिवाली। और जैसे किसी का कोई सेरेमनी वगैरह होती, सिंस ही जो वेडिंग। ओकेजन वगैरह में ये होता है। सिंस के लिए हम ऐसे कुछ ऐसे में समझ सकते हैं कि सिंस हम कहाँ यूज करेंगे, और फॉर के लिए अभी
हम बात करते हैं। इसमें ओकेजन, इवेंट भी इसमें, इवेंट, इसको इवेंट कह सकते हैं, इवेंट। सिंस होली, सिंस किसी, जैसे जब किसी की शादी होती है या किसी की कुछ, जैसे या कोई अपना घर छोड़ के जाता है, मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पे होती है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं। फॉर के बारे में देख लेते हैं। फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम पे। कब? फॉर का प्रयोग हम पीरियड ऑफ टाइम, एक पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए प्रयोग करते हैं। इसको हम समझ सकते हैं जैसे पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक इंडेफिनिट, एक मिनट, इंडेफिनिट टाइम हो गया। जैसे इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडेफिनिट टाइम का, फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दूसरा हो गया जैसे कि न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड। न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड। न्यूमरल का मतलब होता है अंकों को शब्दों में लिखना। न्यूमरल का मतलब होता है अंकों को शब्दों में लिखना। इसके लिए देख लेते हैं जैसे फॉर टुडेज एंड फॉर 3 ईयर्स, कुछ भी कह लें। और तीसरा हो गया जैसे कैलकुलेटेड टाइम हो गया। कैलकुलेटेड टाइम में जैसे एक सेंचुरी वगैरह हो, सेंचुरी हो गई, सेंचुरी एक 100 ईयर का एक कैलकुलेटेड टाइम होता है। सेंचुरी एक 100 ईयर का कैलकुलेटेड टाइम होता है। तो इसके लिए जैसे फॉर सेंचुरी, इसमें एक 100 ईयर का एक कैलकुलेटेड टाइम होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं इसको बताने के लिए, लेकिन एक एग्जाम्पल काफ़ी है। और अभी हम और एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। अभी स्पेसिफिक के लिए इतने ही काफ़ी है, अभी और एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारे सामने कुछ एक एग्जाम्पल लिखे हुए, इनको ज़रा ध्यान से देखिए। इसमें सिंस और फॉर क्यों और कैसे यूज किया गया है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट मंडे, ये एक स्पेसिफिक टाइम है। लास्ट मंडे, जैसे कोई भी काम है तो हमने उसको बोल दिया लास्ट मंडे। जो अब है उससे जो भी इसके पिछला जो मंडे था उसकी बात की गई। जो स्पेसिफिक है सिंस ऐसा हर, जब किसी को आप देखोगे पहली बार या कई जैसे भी आप देखोगे तो आपने उसको देखा, वो एक स्पेसिफिक टाइम होगा। और जैसे शोमिल लेफ्ट हिज विलेज, अगर कोई अपना गांव छोड़ता है, अपना शहर छोड़ता है, घर छोड़ता है, कुछ भी है, तो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, इसलिए यहाँ पर सिंस यूज हुआ। मैनी आवर्स मतलब एक कैलकुलेटेड, एक इंडेफिनिट टाइम है, इसलिए यहाँ पर फॉर 6 and 7 days। जैसे कि मैंने बताया था कि फॉर में यूज होता है कौन सा, न्यूमरल प्लस टाइम वर्ड, तो ये हो गया। और फॉर 2 days आफ्टर दिवाली, फॉर 2 days आफ्टर दिवाली, यहाँ पर समझने वाली बात है। फॉर 2 days आफ्टर दिवाली कैसे, यहाँ पर इसको देखें ज़रा। फॉर 2 days आफ्टर दिवाली, यहाँ पर ये हो गया दिवाली एक स्पेसिफिक टाइम, और 2 days हो गया फॉर के लिए जो वो न्यूमरल प्लस टाइम वाला था। अब यहाँ पर बात आती है सिंस यूज करें फॉर यूज करें।
तो इसमें बात किसकी हो रही है, दिवाली की बात हो रही है या 2 डेज की बात हो रही है, आपको ये समझना पड़ेगा। जैसे आफ्टर दिवाली 2 डेज, दिवाली के बाद के जो 2 दिन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ना कि दिवाली के बाद के जो 2 दिन है वो इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे काम के हैं, इसलिए हमने यहाँ पर फॉर का यूज किया। अब बात आ रहा है संडेज में फॉर क्यों, क्योंकि यहाँ पर कई संडे की बात की गई जो एक कैलकुलेटेड टाइम को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पर देख लेते हैं सिंस लास्ट वीक, जैसा से ये बताया सिंस लास्ट वीक, जैसे अभी ये वीक चल रहा है, इसके बाद वाला जो लास्ट वीक था जस्ट उसकी बात की गई है। अब यहाँ पे फॉर अगर यहाँ पर द लग गया, क्या लग गया, द लग गया, तो यहाँ पर फॉर लग गया, द लास्ट वीक की वजह से यहाँ पर फॉर लगा। क्यों, द लास्ट वीक का मतलब है पिछले जो वीक निकल गए उसमें से कई सारे वीक की बात की गई जो एक कैलकुलेटेड टाइम को दर्शाते, इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग किया गया सिंस 5 o'clock, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कुछ एक एग्जाम्पल है, इनको ध्यान से देख। बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की। बात आती है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, जिसके हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस में सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मीना हैज बीन playing here since morning। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल सोहन had been waiting here for 2 days। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब हुई will, shall plus have plus been and been plus V1 में ing since या for plus टाइम। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक बात हमेशा याद रखना कि इसमें कभी भी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में सिंस नहीं यूज होता, सिंस की जगह हमेशा यूज होता है फ्रॉम। यहाँ पर फॉर तो यूज होगा, लेकिन सिंस की जगह यहाँ पर फ्रॉम का यूज करना होता है क्योंकि फ्यूचर की बात होती है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं इसके। मोहित will have been working, Mohit will have been working my company next, यहाँ पर since
सिंस नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर सिंस को हटा करके हमको यूज करना है फ्रॉम। क्या यूज करना है, फ्रॉम। ऐसे हमको ये एरर दी जाती है पेपर में, ऐसे एरर पूछी जाती है कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको सिंस की जगह फ्रॉम की जगह सिंस यूज करके दिया जाएगा, जिसमें वो एरर होगा और वहाँ पे हमको सिंस की जगह फ्रॉम यूज करना होगा। तो ये देख लें, इसको जल्दी से देख लें, फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है और अगला सेशन हम अपना कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप आने वाले सेशन को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। बहुत ही मज़ेदार सेशन होने वाले हैं, जिसमें से टेंस को एक हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, कंपैरेटिव लेकर चलेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।